आषाढ़ मास की अमावस्या की इस कथा को सुनने से आपके पितरों को तृप्ति मिलती है। आपके पितृ प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं और साथ ही में इस कथा को श्रवण मात्र से आपके घर पर आपकी जो संतान है उसके लाइफ में किसी तरह का कष्ट चल रहा है तो वो दूर होता है और साथ ही साथ आपको उन्नति मिलती है, धन वृद्धि होती है। हरिहर यानी कि भोलेनाथ और महादेव साथ ही साथ विष्णु जी की भी कृपा आपके ऊपर बनना शुरू हो जाती है। आज के दिन दान स्नान करना बहुत ज़्यादा उत्तम माना जाता है। 13 जुलाई यानी आज के दिन संध्या के समय 6:50 से अमावस्या की तिथि शुरू होने वाली है और ये चलेगी कल यानी कि 14 जुलाई दोपहर के 3:15 तक। तो आपको अगर इस कथा का श्रवण आप अगर करते हैं तो याद रखिए एक कलश ले लीजिए जिसमें आपको जल भर लेना है। पितरों के निमित्त थोड़े से काले तिल आपके उसके अंदर डाल देना है और आपको ये प्रार्थना करनी है कि उनकी जो भी योनि हो, जैसे भी विकट योनि में वो फंसे हुए हों तो उनको मुक्ति मिल जाए, पितरों का आशीर्वाद मिले, पितृ दोष खत्म हो जाए आपकी ज़िंदगी में। पितरों की ब्लेसिंग्स अगर आपको मिल जाती है, आपकी कुल देवी की ब्लेसिंग्स मिल जाती है ना, तो कहा जाता है ऐसा कोई दुर्लभ कार्य नहीं जो आप नहीं कर सकते। तो इसलिए उनकी ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज इस कथा को ज़रूर श्रवण करें, अपने घर पर इसे फुल वॉल्यूम में लगाएं, संध्या के समय कलश रख के जैसे मैंने कहा और सफ़ेद फूल हाथ में लेकर पितरों का ध्यान करते हुए जब कथा समाप्त हो जाए तो उस फूल को उस कलश में डालिए और अपने घर के दक्षिण दिशा की ओर कोई भी वृक्ष में उसको डाल दीजिए। इतना करने मात्र से आपको पितृ जो है, पितरों की जो विकट योनि अगर होती है तो उससे मुक्ति मिल जाती है और साथ ही साथ शंकर जी का अभिषेक अगर आज के दिन अगर आप कर लेते हैं तो यकीनन आपकी जिंदगी में खुशी आना शुरू हो जाती है। कहा जाता है इस कथा श्रवण के मात्र से, जिसे हम हल हारिणी अमावस्या भी कहते हैं, इसके कथा मात्र से आपको माँ पृथ्वी आशीर्वाद देती है, माँ धरती आशीर्वाद देती है और साथ में धन धान्य में वृद्धि, संतान सुख की प्राप्ति और ना जाने क्या क्या आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं। कमेंट में जय महादेव, हर हर महादेव या हरिहर महादेव या हरिहर लिख दीजिए, इतना ही काफ़ी है। और पितरों के लिए ज़रूर कल के दिन दान पुण्य करिएगा और ये कथा संध्या के समय आज के दिन सुनिएगा। तो करना क्या है, अब कथा का आरंभ करते हैं। एक समय की बात है जब यहाँ पर एक ब्राह्मण और उसकी एक समय की बात है जहाँ पर एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों ही भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और उनको दोनों जो है ना वो प्रतिदिन अपना ज़्यादातर समय भगवान के ध्यान, पूजा पाठ, धर्म आचरण में ही बिताते थे। ब्राह्मण का घर पर धन धान्य से भरा हुआ था, धन की कोई कमी उन्हें नहीं थी, किंतु संतान न होने के कारण यह दाम्पत्य अत्यंत दुखी रहने लगा। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तपस्या के लिए वन में जा रहा हूँ। इसके बाद वह भगवान पर भरोसा और संतान का कामना लेकर वन में तपस्या करने के लिए निकल गया। और उसके बाद होना क्या था, जब वो तपस्या करने के लिए करते करते कठोर तपस्या की उसने और उसके बाद कई वर्ष जब बीत गए लेकिन उसे फल की प्राप्ति नहीं हुई तो वो अंत में हार गया और हार मानकर ब्राह्मण ने अपने जीवन को समाप्त करने का निश्चय कर लिया और अपना जीवन समाप्त करने के बारे में सोचकर उसने पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा डाल दिया और अपने गले पर बांधने लगा। तभी वहां पर सुख अमावस्या प्रकट होकर बोली कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक कोई संतान सुख नहीं है और इसके बाद लेकिन मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ, तुम्हें 2 कन्याओं का वरदान देती हूँ और तुम अपनी एक कन्या का नाम अमावस्या रखना और दूसरी कन्या का नाम पूनम रखना और अपनी स्त्री से कहना कि वह 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करे और अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा उस चावल के ऊपर दक्षिणा रखकर दान कर दे। सुख अमावस्या की बातें सुनकर ब्राह्मण घर आया और यह पूरा वृतांत उसने अपनी पत्नी को सुनाया। अमावस्या के आदेश को सुनकर पत्नी ने व्रत करना आरंभ तो कर लिया और कुछ दिनों बाद ब्राह्मण के घरों पर 2 कन्याओं का जन्म भी हुआ, जिससे एक कन्या का नाम अमावस्या, दूसरी का नाम पूनम रख दिया। जब ब्राह्मण की दोनों बेटियां बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने उनका विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस्या धर्म प्रवृत्ति की थी, वह काफी समय भगवान की पूजा, धर्म कर्म में व्यतीत करती थी। इसके विपरीत पूनम भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी बहन अमावस्या के घर सुख समृद्धि का भंडार था पर छोटी बहन के घर पर दरिद्रता छाई हुई थी। जब बड़ी बहन अमावस्या को अपनी छोटी बहन पूनम के बारे में पता चला तो वो बहुत दुखी हुई। तब अमावस्या अपनी बहन के लिए ढेर सारा सामान लेकर उसे मिलने गई। छोटी बहन के घर पहुंचकर अमावस्या ने उसे 1 वर्ष तक सुख अमावस्या व्रत करने की सलाह दी।
तब अमावस्या के व्रत और विधि पूर्वक करने के बारे में पूनम को बताते हुए कहा कि तुम 1 वर्ष तक शुक्ल अमावस्या का व्रत करना और एक कटोरे में चावल भरकर उसे दान कर देना और उसमें एक सिक्का रख देना। ये बहन की बातें सुनकर आपको उसे ऐसा लगा कि जैसे कि क्या ही उसने बोल दिया हो। उसे ये भी बताया गया कि ये करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और घर में सुख समृद्धि आएगी। पूनम ने अपनी बहन की बात को मानते हुए बिल्कुल ऐसा ही किया, जिसके बाद 1 साल के भीतर पूनम का घर धन धान्य से भर गया और उसके घर पर एक बेटे का जन्म हुआ। इस प्रकार जो भी विधि पूर्वक सुख अमावस्या का व्रत करता है उसके घर में सुख समृद्धि आती है। और यह भी आज की कहानी है जिसे आप सब सुनिए और इसे अपने घर पर लगाइए, जिससे आपके घर पर भी सुख समृद्धि आपके घर पर आना शुरू हो जाए। कहा जाता है कि इस कहानी के श्रवण करने मात्र से, इसे अपने घर पर सुनने मात्र से आपके घर पर धन की वर्षा होना शुरू हो जाती है, हरि की कृपा मिलती है, उनकी दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है और अमावस्या सुख अमावस्या भी आपको ढेर सारा धन धान्य और संतान सुख की प्राप्ति का आशीर्वाद देती है। तो इस कथा को श्रवण करिए और अपने पितरों के निमित्त एक कटोरी में चावल और 1 रुपए का सिक्का लीजिए, साथ में सफ़ेद फूल लेकर आपका जो भी सामर्थ्य साथ में और भी कुछ देने का तो लेकर सीधा किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। यकीन मानिए इस छोटे छोटे कार्य हमारे ज़िंदगी में खूब सारा फल देते हैं। तो आप पीछे क्यों रहे, आप भी इस कार्य को करिए और अमावस्या तिथि को ज़रूर मनाइए। और वैसे तो मैंने बहुत सारे रील्स अपने बनाए हैं जो कि आषाढ़ मास के अमावस्या पे करने वाले हैं, तो आप उसे जाके ज़रूर देखिए और उनको अपनाएं। धन्यवाद। कमेंट में हरिहर ज़रूर लिखिएगा या फिर हर हर महादेव लिख दीजिए।